हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे लीनियर इन इक्वेशन क्लास 10 एमएल अग्रवाल। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग जो है इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि ये लीनियर इन इक्वेशन क्या बेसिकली होता है। तो सबसे पहले आप लोग इक्वेशन जो बेसिकली जो होता है वो वेरिएबल होगा और उसके साथ कोई कांस्टेंट है। ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। x+1 ये आपका एक्सप्रेशन है। अगर हम इक्वेशन में अगर देखें क्या होता है, इक्वेशन जो होती है आप लोगों की x+1 इजिकल टू 0 है, या 0 की जगह आपने 9 ले लिया, या कुछ भी है नंबर, कांस्टेंट नंबर है, या कुछ भी इक्वल के उस साइड है, तो वो आपका इक्वेशन कहलाता है। और इसको आसान भाषा में समझिए, जब इक्वल टू का साइन आ जाएगा ये वाला, तो ये आपका इक्वेशन कहलाता है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल आपका बेसिकली ये होता है और कांस्टेंट आपका नंबर होता है। यानी कि बोले तो वेरिएबल आपका जो होगा एक्स वाई से लेकर जेड तक कुछ भी, यानी कि ए टू जेड आपका कुछ भी है वो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा। और जो कांस्टेंट होगा वो आपका नंबर कौन सा होगा, कांस्टेंट जो है 1 से लेकर जितना भी कोई भी नंबर होगा वो आपका कांस्टेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। और एक और चीज़ ये जानना ज़रूरी कि लीनियर, जैसे कि आप लोग ऊपर ही हेडिंग देख रहे हैं, लीनियर इन इक्वेशन, यानी कि आपको लीनियर का मतलब ये है कि इसकी पावर जो होगी वो बेसिकली हाईएस्ट जो पावर होगी वो 1 ही होगी। ये नहीं कि पावर जो, आइए बिना किसी देरी को सम्स को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x-1 इज लेस देन 3 वेयर x बिलोंग टू 1 2 3 डॉट यानी कि 10 तक है। आइए बिना किसी देरी के इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो 3x-1 और ये ग्रेटर देन इज लेस देन 3, फिर उसके बाद जो कांस्टेंट है हमारा -11 है, इसको हम लोग उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। 3x इज लेस देन 3 प्लस का 11 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3x इज़ लेस देन, ये हो गया 14। फिर उसके बाद ये जो मेरा 3x है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और जो मल्टीप्लाई है ये मेरा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के में चला जाएगा। तो x इज़ लेस देन 14/3। हम इसको जो है थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा मिक्स फ्रैक्शन में आएगा क्या, 4 2/3, यानी कि 3 4 12 12 और +2 कितना, 14/3। तो आप लोग देख सकते हो मेरा आंसर है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x-3 इज लेस देन 1, और जो x बिलोंग टू है 1 2 3 से लेकर 10 तक है। बिना किसी देरी के इसको भी जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्या है, 2 है, और इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई की जो शर्त है वो ये होता है, पहले हम लोग करेंगे साइन का मल्टीप्लाई। तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो गया, फिर 2 इंटू एक्स क्या हो गया, 2x हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर क्या, इज़ लेस देन 1। अगला कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग कांस्टेंट तरफ शिफ्ट कर देंगे इस तरफ। 2x इज़ लेस देन 1 + 6। फिर उसका अगला स्टेप क्या होगा, 2x इज़ लेस देन 7 हो गया। ये क्या है मेरा, 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। x इज़ लेस देन 7/2। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इज़ लेस देन 3/2 1 2 3 ज़ा 6 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पे देखेंगे, x बिलोंग टू 1 2 3 से लेकर 10 तक है, तो हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है, सेट में 1 2 और 3 भी ले, हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको फिर भी इसमें डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए अपने डाउट। मैं आपके जो है डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लिए सॉल्यूशन को, अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5 - 4x इज ग्रेटर देन 2 - 3x, x बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। होल नंबर आपका जो होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला मेरा नंबर क्या है, 5 - 4x है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर देंगे, और जो वेरिएबल है उसको एक तरफ कर लेंगे, यानी कि वेरिएबल हम एक तरफ करेंगे और c मतलब कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। तो माइनस का 4x मैं ऐसे ही रखूँगा, माइनस का 3x इधर आ गया, प्लस का 3x हो गया। ये 2 जो है ऐसे ही रहेगा, और ये 5 का जो है वो प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। अब 4 यहाँ पे जो है 3 में से 4 गया, क्या होगा, -x का होगा।
और इस लेस देन 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा और ये दोनों माइनस के हैं। लेकिन जब ये माइनस हटेगा उधर जाएगा तो जो है क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हुआ और ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम लोग जो होल नंबर लेंगे वो कहाँ से कंसीडर करेंगे, 0 से लेकर के जो है वो 3 तक की लेंगे। तो 0, 1 और 2, बस यहाँ तक अगला क्वेश्चन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग कर देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन जो है 30 - 4 ब्रैकेट में 2x - 1 इज लेस देन 3। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन निकालना है क्या, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो बिना किसी देरी के इसको भी सॉल्व करते हैं। 30 जो है एज इट इज रहेगा मेरा, और ये मेरा मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 4 × 2 = 8x, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 4 × 1 = 4 इज लेस देन 30। अब मैं 30 को मैं उस तरफ शिफ्ट कर लूँगा क्योंकि ये मेरा नंबर कांस्टेंट है, और वेरिएबल को मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। माइनस का 8x इज लेस देन 30 माइनस का 30, और ये प्लस का 4 उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ये 30 कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 8x इज लेस देन माइनस का 4। अब ये 4 माइनस का, ये भी माइनस का है, ये क्या हो जाएगा, अब चेंज होगा, यानी कि उधर जाएगा, और ये साइन जो होगा, अब ये जो x इज़ लेस देन था, अब ये x इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा। x मैंने यही रखा, 8 उधर चला गया, 4/8 कैंसिल किया, कितना आ गया, 1/2। x इज़ ग्रेटर देन 1/2। अब ये मेरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, लेकिन जो है 1/2 है की फॉर्म में है। तो अब जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, 0.2 से बढ़ते में होगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते, क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2 ब्रैकेट में x - 2 इज लेस देन 3x - 2। x बिलोंग टू -3 से लेकर के जो है पॉजिटिव नंबर 2 तक है। इसको जो है सॉल्व करते हैं, कुछ टफ नहीं है, इसको बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट ओपन होगा तो मैंने जैसे आपको बताया है, साइन का पहले मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 × क्या होगा, 2x हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 × 2 क्या होगा, 4 होगा, इस लेस देन 3x माइनस का 2। अब ये मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, वेरिएबल को हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, 2x माइनस का क्या हो जाएगा, 3x इज लेस देन, माइनस का 4 उधर चला गया, प्लस का 4 माइनस का 2 ऑलरेडी अवेलेबल था, ये ऐसे हो गया। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 3 में से 2 जाएगा, माइनस का x बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 3 मेरा नंबर जो था वो बड़ा था। इस लेस देन क्या हो गया, यहाँ पे 2 आया, ये माइनस उधर जाएगा, और ये आपका जो लेस देन जो था, x इस लेस देन जो था वो अब ग्रेटर की फॉर्म में हो गया, और ये माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें आंसर देख लेंगे क्या क्या होगा मेरा। -2 में जो है क्या निकालेंगे, एक तो आपका जो है -1, फिर उसके बाद 0 1 और ये 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। फिर भी कोई डाउट हो ज़रूर शेयर कीजिए। जल्दी से इसको नोट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, x इज नेगेटिव इंटीजर, फाइंड द सोल्यूशन जो है 2/3 + 1/3 x + 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आइए इसको सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। देखिए 2/3 है, उसके बाद क्या है 1/3 x + 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, ये मैं पार्ट को कहाँ ले जाऊँगा, उस साइड ले जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं ले जाएंगे क्योंकि अभी 3 दो बोथ साइड है, इधर भी है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और आसानी से जो है फिर हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2/3, अब पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन होगा, सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई साइन का होगा, तो प्लस 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 हो जाएगा, 1 × x क्या होगा, 1x हो गया, 3 प्लस 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 हो गया, और ये आपका 1 × 1/3 है, फिर इस ग्रेटर देन 0। इसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई होगा, x आ जाएगा, 1 1 सा 1 हो जाएगा, नीचे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 2 ऊपर है,
नीचे का नंबर 3 है, 3 को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस का है, फिर उसके ऊपर ये x है, नीचे क्या है 3, 3 को 3 से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर प्लस है, प्लस लिखा, 1 1 जा 1 हो गया, नीचे 3 है, 3 को 3 से डिवाइड करा, 1 आया, 1 मल्टीप्लाई हो गया, इज ग्रेटर देन 0। अगला स्टेप क्या होगा, 2 1 जा 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन 0। 2 ऑफ 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन 0। अब मैं क्या करूँगा, ये डिवाइड के फॉर्म में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस सिंपल। 3 प्लस एक्स 0 इंटू 3, फिर उसके बाद क्या करेंगे, x मैं यहीं रखूँगा, ये 0 हो गया, काम खत्म, और ये माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो अब हमारा जो है x इज़ अ निगेटिव इंटीजर कह रहा था, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 0 नहीं लेंगे, 0 जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो -3 है हम यहाँ पे -2 -1 रखेंगे, ये मेरा आंसर हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x - 3 ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 2 ब्रैकेट में 3x - 1, जो हमारा सोल्यूशन सेट है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो x माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया 3 इंटू 2, फिर उसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 इंटू एक्स इज ग्रेटर देन, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस 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 हो गया, 2 इंटू 3 प्लस माइनस -2 इंटू 1। ठीक है, बहुत आसानी से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में। और ये 3 2 कितना हो गया, 6 हो गया, इसका मल्टीप्लाई हुआ 3x हो गया, इज ग्रेटर देन 3 2 6x हो गया, माइनस का 2 हो गया, 2 1 2। अगला क्या है, कांस्टेंट ये है मेरा, ये भी कांस्टेंट है, तो मैं इस कांस्टेंट के पार्ट को इस तरफ शिफ्ट कर लूंगा और जो मेरा वेरिएबल पार्ट है वो इस तरफ शिफ्ट कर लूंगा। तो पहला प्लस और माइनस है, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन माइनस का क्यों, क्योंकि माइनस का 3 हमारा क्या है, बड़ा है। अगला माइनस का उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस को 2 ऑलरेडी है, और ये प्लस का 6 है जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। कोई डाउट, बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड होगा, लेकिन कितना होगा, 8x, लेकिन माइनस का क्यों, क्योंकि माइनस का 6x जो था वो बड़ा था। इसमें हम देख ले क्या आएगा, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना, 4, लेकिन साइन इसमें क्या होगा, प्लस का होगा। फिर उसके बाद क्या, 8 मेरा जो है उस तरफ शिफ्ट होगा, और ये जो साइन है ये अब चेंज हो जाएगा, जो ग्रेटर देन था अब लेस देन हो जाएगा। तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस आ गया, 4 1 जा 2 जा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, माइनस का 1 अपॉन 2 आ गई। अब हमारा जो है सोल्यूशन सेट में अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, वो माइनस का 3 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 1 होगा, बस ये मेरा सोल्यूशन सेट आएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x बिलोंग टू 1 2 3 से लेकर 9 तक है, सॉल्व करना है हमें इस इक्वेशन को। तो इन इक्वेशन को हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्या होगा। हम पहले लिख लेते हैं x - 3 ग्रेटर देन 2x - 1। तो कोई दिक्कत नहीं है, v और c का फॉर्मूला ले लिया, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल मेरा क्या है, x को यहाँ रखेंगे और ये वेरिएबल इधर आया तो माइनस का 2x हो गया, इस ग्रेटर देन, फिर उसके बाद -1 कांस्टेंट है, ये माइनस का उधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। x में से 2 में से 1 जाएगा, x कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा। फिर उसके बाद x यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 2, ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि x जो है वो इज़ ग्रेटर देन 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें जो है -3 उधर गया, माइनस का, सॉरी ये माइनस है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 आ गया। तो अब देखिए माइनस का 2 जो है, x इज़ ग्रेटर देन -2, तो हम जब देखेंगे सोल्यूशन में तो सारे जो है हमारे क्या है, वो -2 से बड़े हैं। तो हम पूरा जो है, जो आपका जो है x बिलोंग टू दे रखा है सेट में, वही हम सोल्यूशन सेट में रख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बहुत सिंपल सा, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 को। अब क्वेश्चन नंबर 9 को दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा 1/2 + 8x इज ग्रेटर देन 5x - 3/2 है, ओके। और x बिलोंग टू z, z बोले तो इंटीजर। चलिए इसको भी कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है।
तो हमारा जो है सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, बी और सी का, यानी कि वेरिएबल इस तरफ ले लेंगे, कांस्टेंट क्या ले लेंगे, उस तरफ ले लेंगे। तो मेरा वेरिएबल क्या है, 8x है। फिर उसके बाद कांस्टेंट ये है, ये उधर चला जाएगा, और ये वेरिएबल भी है, ये इस तरफ ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ग्रेटर देन का साइन लगाया, माइनस का 3/2 पहले से जो था उसको ऐसे ही लिखा, 1/2 उधर आ गया, तो क्या हो गया, माइनस का 1/2 हो गया। इनका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और ये 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3x बचेगा। प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का 8 क्या है, बड़ा है। अभी ग्रेटर देन का साइन लगाया, 2 का एलसीएम लिया, तो मेरा क्या आ गया, 2 आ गया, और माइनस का 3 और माइनस का 1, ये एज इट इज़ रहा, क्योंकि दोनों के बेस क्या थे, डिनोमिनेटर के, वो सेम है। अगला स्टेप ले लेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 4/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये कितना रहा, 3x रहा। अब x क्या था, 3 जो है मेरा, वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 3 को जो है हम इस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, 2/3, लेकिन माइनस का होगा। ठीक है, अब ये x इज ग्रेटर देन माइनस का 2/3। अब हम लोग क्या ले लेंगे, जल्दी से सोल्यूशन सेट का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट आपका जो हो जाएगा 0 1 2 3 4। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10th को देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। 10 क्या है, 11 - 2x/5 ग्रेटर देन इक्वल 9 - 3x/8 प्लस 3/4, और x बिलोंग टू क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है, ये f5 है और ये अपॉन में 8 है। तो हम लोग इस साइड का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम ले लेंगे, फिर हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अभी हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, अभी थोड़ा मुश्किल है, जब करेंगे तब देखिएगा। अब पहले इसको एज इट इज हम लोग उतार देंगे, 11 - 2x/5 ग्रेटर देन इक्वल, इनका एलसीएम ले लिया, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, 9 माइनस का 3x, ब्रैकेट लगाया, 8 को अपॉन 8 से जो है डिवाइड करा, क्या आया, 1 आया। 1 मैंने मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्लस का है एज इट इज़ लिखा, 3 लिखा, नीचे क्या है, डिनोमीटर का 4 है, 4 को 8 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 निकल के आएगा, और जो 2 आएगा वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, ये हमारा एज इट इज़ ऐसे उतर आ जाएगा। अभी पहले तो थोड़ा सा सॉल्व इसको कर लेंगे, ठीक है। अपॉन का 5, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाया। अब हम लोग जब मल्टीप्लाई किया तो एज ये जो नंबर है, दो, ये एज इट इज़ आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 9 माइनस का 3x, और ये क्या आ गया, 3 2 ज़ा 6 अपॉन का 8 हो गया। अब 9 और 6 को हम लोग ऐड कर देंगे, 15 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 माइनस का 2x, ये ब्रैकेट लगाएंगे। जब इस तरीके की फॉर्मेट होगी तो हम लोग ब्रैकेट लगा करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी रहेगी। हम लोग ने 8 का मल्टीप्लाई, अब ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन ऐसे रहा, ये 5 अब इधर आ जाएगा। तो अंदर हमने ऐड करा, 9 + 6 कितना हो गया, 15 हो गया, माइनस का 3x हो गया, ब्रैकेट क्लोज हुआ, और 5 क्या आ गया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो साइन का भी मल्टीप्लाई होगा, और पहले जो होगा साइन का होता है, फिर नंबर का होता है। यानी कि ये प्लस का 8 है, ये प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। 11 8 ज़ा प्लस, और माइनस क्या हो गया, माइनस 8 2 ज़ा 16x हो गया, ओके। ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगा दिया, 5 15 ज़ा क्या होगा मल्टीप्लाई, 75 हो गया। और ये प्लस, और प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। अगला क्या है, प्लस माइनस, माइनस हो गया, 5 3 ज़ा 15x हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, v और c का फॉर्मेट के आधार पे इसको सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल को हम लोग एक तरफ कर लेंगे। तो 16x को मैंने ऐसे रखा, और 15 इधर आ गया, क्या हो गया, प्लस का हो गया। 15x ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगा दिया, 75 लिखा एज इट इज़। 11 8 ज़ा क्या हो जाएगा, 88, लेकिन ये जब इधर आएगा तो 88 माइनस हो जाएगा। ये 1 में से 15, 16 में से 15 जाएगा, तो x बचेगा केवल 1x, लेकिन माइनस का 16 बड़ा है। फिर ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाया मैंने, 75 में से 88 जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, माइनस का 13।
अब ये माइनस माइनस कैंसिल ज़रूर होगा, लेकिन ये जो साइन है ग्रेटर देन का, ये चेंज होके क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल का हो जाएगा। अब हमारा जो है सोल्यूशन सेट में आंसर क्या आएगा, जो कि दे रखा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1 से होता है, ना कि 0 से। 0 जो होता है वो होल नंबर से होता है, और जो नेचुरल नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो सिंपल सा है, x क्या था, बिलोंग नेचुरल नंबर। जो मेरा सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, आपके डाउट को मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा।